साथियों, आप लोगों को पता होगा सुदर्शन चैनल का चीफ एडिटर जिसने एक अभद्र टिप्पणी की, बड़ी शर्मनाक हरकत की, ऐसे चिंदी चोर छोटी सोच के पत्रकारों का सबसे पहले तो इनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। उसने सीधा सीधा यूपीएससी के जो छात्र हैं, जो पढ़ लिख कर यूपीएससी क्रैक करके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं, ऐसे छात्रों के ऊपर उंगली उठाई। और उंगली उठाने का उसका मकसद ये था कि जामे मिलिया यूनिवर्सिटी, जामे मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस वक्त देश की सबसे अव्वल नंबर, एक नंबर पर यूनिवर्सिटी है रैंकिंग में। जहां पर आपको बता दूं, जो अब का रिजल्ट आया जिसमें 30 बच्चों ने यूपीएससी क्रैक किया और उसमें से 16 बच्चे मुस्लिम थे और 14 बच्चे अदर कास्ट के थे, हिंदू थे। तो मैं उस अकल के दुश्मन को, उस दो कौड़ी के पत्रकार को यह बताना चाहता हूं कि तूने कभी पढ़ाई की नहीं, तूने कभी स्कूल गया नहीं, तुझे इसीलिए यूपीएससी का मतलब नहीं होता है। अब तेरी दुकान नहीं चल रही है, इसलिए उसने ये जामिया को, छात्रों को यूपीएससी का जिहाद कह दिया कि मतलब जामिया से जो छात्र पास होके जाते हैं वो जिहादी हैं। ऐसा कहीं ना कहीं, क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी में इस वक्त बच्चे पढ़ लिख के ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाइड हो रहे हैं यूपीएससी पास करके आईएएस, आईपीएस के लिए, तो इन लोगों की पेट में दर्द हो रहा है। और दर्द जब इसने ट्वीट किया, अपना कोई शो चलाता है, उसमें ये खुलेआम कह रहा है कि भैया ये जिहादियों को आखिर ये कैसे पढ़ लिख के पास हो रहे हैं, ये जामिया का जिहाद बंद करो। तो उसके बाद बीजेपी के कुछ नेता, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता ट्विटर हैंडल से ये कह रहे हैं, सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चवन्नी के को ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब ये सीधा सीधा दर्शाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे चिंदी चोर पत्रकारों को, जिनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है, वो लोग आज यूपीएससी छात्रों को भी हिंदू मुसलमान में डाइवर्ट करने से पीछे नहीं हो रहे हैं। आइए मैं कुछ दिनों पीछे ले चलता हूं इस चवन्नी के की पत्रकार की कुछ असलियत बताने के लिए। इसके ऊपर हाल ही में नोएडा में इसके ऊपर बलात्कार के केस दर्ज हैं। अमर उजाला की एक कटिंग है, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, उसमें यह बतलाया गया, इसने अपनी ऑफिस में एक आलीशान वीआईपी रूम बनाया है, उसमें लड़कियों को बहला के, फुसला के, खाने के बहाने ले जाता है और उनके साथ गलत हरकतें करता है, बलात्कार करता है। और जब वो लड़कियां उसके ऊपर केस दर्ज करने की उसे कहती है कि हम केस दर्ज कर देंगे, तो ये उन्हें डराता है, धमकाता है कि तुम्हारा ये वीडियो हम वायरल कर देंगे, मैंने वीडियो बना लिया है, तरह तरह के। उसके बाद नोएडा की एक लड़की ने इसके ऊपर बलात्कार का केस भी दर्ज किया था। और इसके साथ आपको पता होगा, काफी चर्चित रेपिस्ट आसाराम का बेटा साईं, जो दिन रात नाचते नाचते आज हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया है उसने, और वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसे लोग, ये लोग आज हमें सिखाएंगे यूपीएससी क्या होता है, आईपीएस, आईएएस क्या होता है। आईएएस एकेडमी, आईपीएस एकेडमी ने खुद, लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से ये कहा है इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में, नासिक में इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। जल्द से जल्द हमारी मांग है, इसके शो को दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके शो को बंद कर दिया है और ये हाल ही में आकर ये कहता है डर के मारे कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का परम पूज्य, मैं एक भक्त हूं, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त हूं। ये मैं क्या देख रहा हूं कि आईएएस को भी मुसलमान तारों से जोड़ा जा रहा है, आईपीएस को भी मुसलमान हिंदू से जोड़ा जा रहा है। आखिर ये कब तक बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे कि आखिर ये जो बार बार आपके कार्यकर्ता, आपके नेता, आपके एमएलए, उत्तर प्रदेश के एमएलसी अपने ट्विटर पे लिख रहे हैं कि सुरेश चवन्नी के जो छोटा सा चिंदी चोर पत्रकार है, वो दिन रात ऐसी अभद्र टिप्पणी करके मुसलमान हिंदुओं को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे चिंदी चोर दो कौड़ी के पत्रकार को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि इसने हाल ही में जब जमातियों का भी मैटर आया था उस पर भी इसने बहुत अभद्र टिप्पणी करी थी, लेकिन उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ट्वीट आता है कि ऐसी कोई नहीं है, यहाँ पर कोई केस नहीं है, कोई दंगा नहीं हुआ है। आप इस तरह के मैसेज ट्वीट करके लोगों में भावना ना भड़काएं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश भारतीय हम सब
हम सब की मेहनत से बना हुआ है। ये देश किसी की एक की जागीर नहीं है जो दिन रात इस देश में हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। ये हिंदुत्व की राजनीति को खत्म करना होगा। हम सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं और हम सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते रहेंगे। जर्नलिज्म के नाम पर आज कुछ लोग धब्बा बने बैठे हैं। कुछ लोग तो इतने पागल हो गए हैं, चिल्ला रहे हैं मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। हाल ही में भली बात ही आप जानते होंगे मैं किसके बारे में कह रहा हूं। ऐसे पत्रकारों के चैनल तुरंत इनके लाइसेंस रद्द करने चाहिए, इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपकी आवाज